Now the next general property of d block elements is catalysis. Catalyst होता क्या है? What is a catalyst? What is the basic definition of a catalyst? And why do d block elements, only d block elements, form very good catalysts? There has to be a reason. पहले समझते हैं कि what is a catalyst? Catalyst is basically a substance that can form a number of intermediate compounds, and it can actually take the whole reaction to a path, to an alternative path which has got the least activation energy. लास्ट स्टेटमेंट याद ना भी रहे फर्क नहीं पड़ता, काफी कॉम्प्लिकेटेड है मैं जानता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लेंगे आप. फर्स्ट स्टेटमेंट याद होना चाहिए. एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है दैट कैन फॉर्म अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स. अच्छा, अभी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मतलब क्या, और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है भी तो हम क्या करें? वी नीड टू फाइंड अ रीजन व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म द बेस्ट कैटलिस्ट्स. होता ही है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, they've got a very important function, and the function is to get associated with as many reactants as they can. तो उसके लिए they need to have or they need to show variable oxidation state. अगर variable oxidation state नहीं होगी तो वो बहुत सारे reactants के साथ associate नहीं हो पाएंगे. तो बढ़िया प्रॉपर्टी ये हुई एक कैटलिस्ट की कि कैटलिस्ट must show variable oxidation state. बड़ी अच्छी बात है. तो हम क्या करें? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा सकता है? चलो ढूंढते हैं. पूरा पीरियोडिक टेबल ढूंढा, और जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं वो सिर्फ एक ब्लॉक निकला, एंड दैट ब्लॉक इज डी ब्लॉक. डी ब्लॉक बेसिकली कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. काफी सारे रीजन होते हैं कि व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. होता ही है द रीजन बिहाइंड दैट नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि द लास्ट शेल टू बी फिल्ड इज डी शेल, डी सब शेल. ठीक है, होता ही है कि जो n-1 d सबशेल होता है, its energy is quite comparable to the ns सबशेल. तो इनमें क्या होता है, एनर्जी अब कंपेरेबल हुई, ट्रांजिशन काफी इजी हो जाएंगे, तो काफी स्पेस बढ़ गई. तो अब ये जितना चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं. s सबशेल लो, छोटा सा सबशेल है, 4s2 मानो, 3s2 बोलो. ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा क्या हो सकती है? मैक्सिमम कुड बी +2 +1. D के साथ ये होता है कि D के अपने तो 5 प्लस NS के 2, तो मैक्सिमम इट कैन शो इज 7. काफी ज्यादा हो गया. 1 भी दिखा सकता है, 2 3 4 5 6 रेंजिंग टिल 7. काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. तो सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स दे कैन शो, दे हैव द एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. और यही एबिलिटी काम आती है कैटलिस्ट्स बनाने में. अब समझ में आया कि कैटलिस्ट डी ब्लॉक के क्यों बनते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और एक कैटलिस्ट को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होती है. इसलिए ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट. मेन चीज जो एग्जाम में आती है वो इतने से ही कैटलिस्ट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है. इनमें से मैं बताता हूँ, काफी कम इंपॉर्टेंस जो रखता है वो CuCl2. याद रखने वाली चीजें हल्का सा एक बार रीडिंग मान लीजिए बस. CuCl2 कन्वर्ट्स HCl to Cl2. याद नहीं हो रहा है कि CuCl2 किस चीज को कन्वर्ट करता है, तो यार ऐसे कर लो कि Cl2 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली लाइक Cl2 बाद में लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट वुड बी Cl2, और यहाँ पे C है दैट वुड बी HCl. अपने मेथड बनाओ, ये तो मैंने बना दिया. याद रखने का तरीका है, CuCl2 क्या करता है? HCl to Cl2, खत्म बात. ऊपर से स्टार्ट करते हैं. TiCl3, व्हाट डज TiCl3 डू? TiCl3 इज वेरी लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट. टाइटेनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, और TiCl3 is known as the Ziegler-Natta catalyst. Ziegler किसी और को कहते हैं, इस अकेले को नाटा कैटलिस्ट कहते हैं. जब ये किसी और चीज के साथ कंबाइन होता है then that is collectively known as the Ziegler-Natta catalyst. अभी इसको सिर्फ नाटा कैटलिस्ट कहते हैं. नाटा फंक्शन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन पढ़ा आपने? पॉलीमराइजेशन में होता ही है कि एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं और थ्रू एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन उन सिंपल कंपाउंड्स को एक साथ जोड़ते जाते हैं. तो यहाँ पे यही हुआ है. इथीन जो है उसे एडिशन रिएक्शन, उसको एडिशन रिएक्शन करके उसको जोड़ के पॉली इथीन बना दिया, एंड दैट इज नोन एज पॉलीथीन. तो यहाँ पे TiCl3 कैटलिस्ट यूज करते हैं एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड. उसने किया होगा कि इथीन मॉलिक्यूल पे जाके एसोसिएट किया होगा,
फिर बाकी सारी प्रोसेस, बाकी सारे इथीन मॉलिक्यूल्स को खुद से एसोसिएट कराया होगा, नेट रिएक्शन में रिकवर हो गया होगा। तो TaCl3 is not a catalyst, but its function is to convert ethene to polythene। वही स्ट्रैटेजी, जो होते जा रहा है हटाते जाओ, you feel closer to success। V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अभी जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है ये क्या करता है, आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस पता है क्या होती है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोसेस which is used to manufacture H2SO4 in its dilute form। तो उसमें क्या होता है, इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब हम H2SO4 बनाते हैं, there is a step which involves the conversion of SO2 to SO3। विदाउट V2O5 ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कई लोग बोलते हैं यार SO2 को SO3 में करना है तो इसको O2 के साथ रिएक्ट कराओ और SO3 बन जाएगा। पागल वाली बात है ये, दिस इज नेवर पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। थ्योरेटिकल पॉसिबल होगा, थ्योरेटिकली तो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, प्रैक्टिकली दिस इज पॉसिबल। V2O5 is by far the best known catalyst which is used to convert SO2 to SO3। ये हो गया, मिटा दिया। अब आते हैं MnO2 पे। MnO2 ये तो आपने पढ़ा होगा, डीकंपोजिशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है ना, कि HClO3 को O2 में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे तो कन्वर्ट हो नहीं जाते, कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में naturally convert हो नहीं सकता। We need a catalyst and that catalyst is MnO2। Fe Haber process पता है आपको? Haber process is used, or rather the manufacture of NH3 using Fe as a catalyst is known as Haber's process। यहाँ पे काफी important चीज ये है कि Fe जो कि NH3 मैन्युफैक्चर हो रहा था, वो विदाउट Fe लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, या लो प्रेशर हो, हाई प्रेशर हो, किसी भी कंडीशन में इफेक्टिवली या प्रोडक्टिवली आप कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप चाहते हो, जैसे NH3 मैन्युफैक्चर किया हेबर्स प्रोसेस में, NH3 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। अगर कोई कैटलिस्ट उसे ज़्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, then that catalyst is of no use। तो यहाँ पे NH3 लाया गया, इस हेबर बंदे ने NH3 को मैन्युफैक्चर के लिए करने के लिए Fe कैटलिस्ट यूज किया, एंड टू हिज सरप्राइज काफी बढ़िया रिएक्शन हुआ। NH3 काफी ज्यादा अमाउंट्स में प्रोड्यूस होने लगा, तो Fe यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे। PD पता है आपको क्या होता है? व्हाट इज PD? पैलेडियम। अच्छा, PD से रिलेटेड एक और चीज, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का 3d8 4s2, पैलेडियम का 4d8 5s2, प्लैटिनम का 5d8 4s2 5d8 6s2। ओके, काफी इजी लग रहा है, ऐसे होता होगा ना, एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल, एक ग्रुप में तो ऐसे होता होगा। गलत, ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखिए, याद रखिए। PD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d9 5s1, PT का दैट इज प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d10 6s0 होता है। इसलिए देयर हैज टू बी अ रीजन, Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसके ज्यादा डिटेल में ना ही जाए तो अच्छा है। The least probable question, कोई मतलब नहीं डिटेल में जाने का, बस इतना याद रखिए, this is 3d8 4s2, this is 4d9 5s1 and this is 5d10 6s2, that's it। चलो पैलेडियम पे आते हैं। पैलेडियम किस चीज के लिए यूज होता है? हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होती है, कुछ आइडियाज बारे में। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? यार हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ H2। अभी तो ऐसे याद रखो कि हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ H2, द रेस्ट you'll be learning in organic। हाइड्रोजनेशन काफी एक वास्ट टॉपिक है जिसको कि आप काफी डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस feasibly लाने के लिए we use the catalyst PD, पैलेडियम। अच्छा, अब पैलेडियम आया है तो PT तो ऑब्वियसली आना ही था, साथ ही में रहते हैं, तो PT भी आ गया। PT का भी काफी पास वाला यूज है। It is used to convert a triple bond into a double bond।
धीरे धीरे याद करते जाइए। अभी फर्स्ट टाइम हो सकता है याद ना हो, एक जनरल आइडिया होना चाहिए। हाँ यार TiCl3 इज नाटा कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। Fe आया, Fe इज यूज्ड इन हेबर प्रोसेस, हल्का हल्का भी, डू नॉट ट्राई टू मग अप और एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड याद हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, हल्का हल्का आइडिया। इसके बाद क्या V2O5 MnO2 व्हाट इज MnO2 यूज हुआ था उसमें KClO4 को कन्वर्ट करने में O2, तो ऐसा हल्का हल्का याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद हो गया। V2O5 अपनी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 to SO3, यस याद हो गया। ऐसे याद रखो, रीडिंग मान लो, याद नहीं हो रहा है रोज रात को सोने से पहले इसकी रीडिंग मान लो, अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा PTPTO भी खत्म हो गया, CuCl2 पहले ही बता चुका था। निकल काफी इंपॉर्टेंट चीज है, निकल जिसे कि हम लोग रैनी निकल कहते हैं, रैनी निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। आपने नोटिस किया कि हाइड्रोजनेशन के लिए काफी सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं, काफी सारे। तो रैनी निकल इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। हो सकता है कोई किसी एक कंडीशन पे वन ऑफ द कैटलिस्ट्स माइट नॉट बी क्वाइट गुड टू यूज देम, तो अपन काफी अलग अलग कैटलिस्ट यूज करते हैं। एंड रैनी निकल इज बाय फार द बेस्ट कैटलिस्ट needed for the feasible reaction involved in hydrogenation.